बहुत ज़रूरी है रोल मॉडल होना अपने लिए। किसी भी व्यक्ति को जिसने लाइफ में कुछ किया है उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहो। इस एज में आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को सीखना है, तो शुरुआत तो आपकी हो गई है ऑलरेडी इस स्टेप में। हैप्पीनेस कोई रीचिंग पॉइंट नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी। हमारे देश में कई ऐसे ऐसे रोल मॉडल बने हुए हैं बहुत लोगों के, जहाँ पे वो गुरुजी करके अपना सब कुछ दाव पे लगाने को बैठे होते हैं। मैंने अपने जीवन में ना बहुत करी है बॉडी बिल्डिंग। स्टार्टिंग के फेज में मैं ऐसे लोगों से सीखता था जिनकी खुद बॉडी नहीं बनी हुई थी, और मैंने कई साल उनके साथ खराब करा, पूरी मेहनत करी, सब करा, और मेरा शरीर नहीं बना। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को सही गाइड नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इंटेंशन खराब थी, उनकी इंटेंशन जरूर थी, सही थी, पर ये बेचारे वो वही सिखा रहे थे जो उनको पता था। फिर ऐसा वक्त आया और मैंने कुछ ऐसे लोगों को फॉलो किया यूट्यूब के आने के बाद। मैं नाम भी ले सकता हूँ, एक गुरुमान है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भाई। जिम में जाके ये वर्कआउट करना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और भाई साहब 6 महीने में यहाँ सिस्टम पूरा बदल गया। तो अपने मेंटर भी जब आप चूज करो तो मेक श्योर ये जरूर देख लेना कि कोई आपको बना रहा है हाउ टू बिकम रिच, कोई आपको सिखा रहा है हाउ टू बी रिच, उसके जेब में 2000 का नोट भी है या नहीं। क्या होता है कि हम रोल मॉडल चूज कर लेते हैं, बट क्या होता है लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी जीते हैं। एक तरफ वो कुछ और होते हैं और फिर वो सामने कुछ और होते हैं। तो व्हाट यू सजेस्ट इन दैट सिचुएशन? के कुछ लोग होते हैं, अभी देखिए सामने वो जब पब्लिक के सामने आते हैं, दे सीम्स टू बी लाइक वी आर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, जैसे हम फिक्शनल स्टोरीज में ही देख लें, बट रियलिटी में चीजें बहुत दूर होती हैं उन चीजों से। ठीक है, कई बार बहुत केसेस आते हैं कि इस सेलिब्रिटी ने अपनी वाइफ के साथ ऐसे किया, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हो? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि कई सेलिब्रिटीज की ऐसी इमेज बन रखी है जिसके जो 2 चेहरे लेके घूमता है, एक चेहरा दिखाने वाला, उसके बाद जैसे ही कैमरा बंद वो नकाब उठा के दूसरा इंसान बन जाता है। और हम तो जिस दुनिया में रहते हैं, कैमरे की दुनिया है, रील्स की दुनिया है। जैसे मैंने कई बार कहा, आप वही हो जो गूगल आपके बारे में बोलता है। अनटिल अनलेस आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, और वो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब उस इंसान को आप थोड़ी देर के लिए मिले हो, उसके बारे में भी कोई आके बोलेगा अरे ना ये लड़का ठीक नहीं है भाई, उसने उसके पैसे खा लिए, पर हकीकत वो भी नहीं है। जो दूसरा इंसान आके बोल रहा है उसके बारे में, हो सकता है वो खुद चोर हो और उसके पैसे ना दे रहा हो। और किसी की रियल इमेज तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उसके घर में उसके साथ ना रहते हो। जो इंसान ये कहता है ना, ये रियलिटी है, फैक्ट है। जो इंसान कहता है मुझे सब पता है, उसको हकीकत में कुछ नहीं पता। हकीकत तो ये है, अपने बारे में भी नहीं कह सकते। जिसके साथ अभी आप रह रहे हो, अरे अब तो ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, पूरी जिंदगी इसी के साथ बितानी है, और हो सकता है 6 महीने बाद अरे भाई कहाँ से निकालो मेरे को यहाँ से बाहर, इस जंगल से, कौन है, जानवर है। तो भाई कौन हो आप? जो 6 महीने पहले थे या 6 महीने बाद? कौन हो आप? जो पैदा हुए थे एक अलग से इंसान, और आप जो 22 साल की उम्र में अलग इंसान खड़े हो वो। हकीकत में तो प्रॉब्लम ये है कि हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी तरीके से जान सकता हूँ, ये भी हम नहीं कह सकते। तो दूसरे के बारे में तो यू कैन नेवर से। हम कॉलेज में कुछ और होते हैं, स्कूल में कुछ और होते हैं, और अपनी सोसाइटी में कुछ और होते हैं। स्कूल में हमारा बुल्ली हो रहा होता है और सोसाइटी में आके हम लोगों का बुल्ली कर रहे होते हैं। कई बार आप सिर्फ एक गेस कर सकते हो। जो भी इंसान कहेगा ना मैं जानता हूँ, अरे मैं उसको बहुत अच्छी से जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वो यही बोलेगा उसके बाद। हकीकत में आप वो जानते हो उसके बारे में जो आप सोचते हो उसके बारे में। हाँ करते कभी कभी खुद भी गलत हो जाते हैं, जैसा अभी हम लोग कहा कि हम खुद के बारे में भी नहीं जानते, तो आफ्टर दैट हम खुद को गलत साबित करते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, जब हमें पता चलता है कि नहीं हम गलत हैं, तो खुद को तो माफ कर लेते हैं क्योंकि उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। कई बार हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है या नहीं माफ कर पाते, लेकिन मोस्टली चांसेस में हम माफ कर लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज किसी और बॉडी या किसी और पर्सन के द्वारा, तो उसे माफ करना चाहिए या नहीं? खुद हम गलती कर दे तो हम चाहते हैं कि दूसरा वाला इंसान खटाक से अरे कोई बात नहीं, गलती तो ये सबसे होती है, माफ कर दे, है ना। किसी के साथ चीट भी कर लिया ना, तो हम खुद को तो बहुत जल्दी माफ कर देंगे। अरे मुझे नहीं पता मेरे से क्या हो गया था मेरे सिर में, और मुझे समझ ही नहीं आया मेरे से हो कैसे गया, ज़्यादा दारू पी ली थी या क्या था, मैंने तो ये क्या कर दिया, अगली बार नहीं होगा, सॉरी। और कोई दूसरा कर दे, वही आपकी पार्टनर आपके साथ कर दे, तो आप तू बेवफा निकली है तू, गाने चलेंगे कई साल तक। इनफैक्ट पिक्चर भी बन गई है बड़ी से बड़ी, मर्डर कर दो भाई सीधा, उसमें भी इसको सही ठहराया जा रहा है हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में। तो कई बार कोई इंसान अगर इस तरीके से गलत करते, आदमी करते तो वो फनी है,
और औरत करते तो वो मर्डर पिक्चर बन गया है, आदमी करे तो नो एंट्री मूवी बन रखी है। और वो कौन सी आई थी वो जॉन इब्राहिम की और उसके साथ अक्षय कुमार की, बड़ी कॉमेडी मूवी है गरम मसाला। बड़ी अच्छी पिक्चर थी, फनी है देखो बट गरम मसाला। तो ऐसी ऐसी पिक्चर बन रखी है तो आदमी करे तो फनी मूवी है भाई, वो तो एक कॉमेडी हो रहा है, यहाँ पे हंस रहे हैं सब पूरे थिएटर में ठाटे मार मार के। और जहाँ औरत ऐसा कुछ काम कर रही है, पिक्चर बनी मर्डर कि देखो कितना गलत कर दिया इसने है। ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे दोस्त होते हैं जिनके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट वो झूठ बोल देते हैं, तो फिर सर उस चीज से कैसे डील करें, क्या उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएं? मेरे हिसाब से तो सिंपल लेना चाहिए यार, तेरे से भी तो गलती हो जाती है, हो गई ठीक है, कुछ टाइम बाद नाराज जरूर रहो। देखो मेरे को लगता है कि अगर कोई आपको झूठ बोले और धोखा दे दे, नाराज क्या हो गई, ऐसा नहीं बना कोई बात नहीं यार अगली बार मत करिए, अरे नहीं, थोड़ा बहुत नाराज भी होना पड़ता है तो हो, और हो गए भी। अगर जलेगा तो दर्द होगा ना, किसी से प्यार करते हो, कोई छोड़ के जाएगा तो दुखेगा ना। और अगर कोई प्यार करता है, उसने आपको चीट कर दिया, जिससे आपकी कभी सोचा नहीं था कि मेरी है हमेशा मेरी रहेगी, या मेरा है, और कहीं उसने वो मेरे ने किसी और के साथ सेल्फी खिंचा के डाल दी तो तो फिर बुरा तो लगेगा, और लगना भी चाहिए। आप जब अटैच हो गए किसी के साथ, इसका मतलब अच्छे इंसान हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो पत्थर थोड़ी हो। पर हाँ, बट एक दो बार तो जरूर मौका देना चाहिए सबको, गलती इंसान से हो जाती है। पर हाँ, एक बार गलती करे वो गलती है, अगर फिर से वो रिपीट करे तो चलो फिर से हो गई, कोई बात नहीं, पर फिर से वो तीसरी बार भी हो रही तो वो गलती नहीं है, वो फिर उसकी हैबिट है, आदत है, उसकी फितरत है। तो बेहतर है कि ऐसे इंसान से दूर हो जाओ। फिर सोच लो कि ये मेरे प्यार के काबिल नहीं है, या मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है, या मेरी वफा के काबिल नहीं है। कुछ भी इसके लिए शब्द यूज कर सकते हो, अलग अलग शब्द है, मतलब एक ही है। बट हाँ, एक दो मौके तो सबको देने चाहिए, पत्थर की लकीर नहीं बनानी चाहिए कभी भी। जिंदगी को ना ईजी लो, स्ट्रेस मत लो कभी, क्योंकि ये याद रखना, आज नहीं तो कल खत्म हो जानी है। वी ऑल आर हियर इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। सब कुछ यहाँ पे टेम्परेरी है, सब कुछ गुलाब की तरह है, कली से खिलता है, खूबसूरत दिखता है जब जवान होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होता रहता है, फिर एक दिन वापस के पत्ते टूट के जमीन में। 0.1% चांस है, जैसे ये सिस्टम काम कर रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, धरती हिली, ऊपर से छत गिर सकती है, कोई अगर समुंदर के पास एरिया में रहता है, जैसे मैं रहता हूँ मेलबर्न में, वहाँ बाढ़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर अभी देखो सूरज है, अभी नीचे जाएगा, क्या पता कल आए ना ऊपर। तो लेकिन इन्हीं चीजों में डर लगता है, यही चीजें, मतलब यही थॉट्स है। क्या डर लगता है? मतलब कि कुछ भी हो सकता है किसी पर, हम लोग टेम्परेरी है। तो ये भी तो सोच सकते हो इस तरीके से कि टाइम बहुत लिमिटेड है। मैं जिंदगी को इस तरीके दिखता हूँ कि यार खत्म होते जा रहा है सब कुछ, कि इसको ना सोचो मत इस बारे में, सब कुछ खत्म हो जाए। अरे जब होगा सोचा थोड़ी बैठ के, जब होगा देखी जाएगी। अपने हाथ में थोड़ी है, अपने हाथ में पता है अपने क्या करना है, हर मूवमेंट को परफेक्ट बनाना है अपने को, अपने परफेक्ट मतलब अपना बेस्ट देना है। जिस समय अगर आप सुन रहे हो ना, तो ये आपकी मूवमेंट स्टूडेंट की मूवमेंट है। आई वांट टू लिसन एज अ बेस्ट लर्नर। ये लर्निंग का फेज है आपका, तो सुनो कि इस मूवमेंट से क्या सीख सकता हूँ। जैसे मैं अभी जिम जाता हूँ, इसमें मैं जिम के अंदर तो अपना 100% दूंगा जिम में। मेरे से ज्यादा कोई बॉडी बिल्डर नहीं है जिम के अंदर, हाँ वो बड़े घूम रहे होंगे, पर जब मैं वर्कआउट करता हूँ मैं सोचता इसी तरीके से हूँ। और जब आप बिजनेस कर रहे हो उसमें अपना 100% दे रहे हो, जब सोने जा रहे हो तब कोई चक्कर नहीं, जो होगा आप कल देखेंगे। इसी तरीके से हर मूवमेंट में अपना बेस्ट देते चले जाओ, जिंदगी ईजी लो, कोई बात नहीं। और जब जो होगा। इसी तरीके लाइफ में भी जब आप अपने मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, कोई रोल निभा रहे हो बेटे का, तो उसमें एक अच्छा रोल निभाना है। अपनी पार्टनर के साथ हो, एक हस्बैंड का हो या बॉयफ्रेंड का, वो बेस्ट रोल निभाना है। इसी तरीके से दोस्त के साथ हो तो दोस्त का। और मुझे लगता है इससे पहले हमारा सेशन खत्म हो, हम बाय कर देते हैं। और हम डिप्रेशन से स्टार्ट हुई थी, पर जिंदगी के मूवमेंट में चले गए। अगली बार मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे। ओके, थैंक यू।